जी नमस्कार। फिर से अपने मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक, बड़े होने का गुमान क्यों, बड़े होने का घमंड क्यों। किस बात का घमंड होता है इंसान को। कई लोगों को प्राय इस बात के गुमान में जीते हुए देखा जाता है। इस बात का घमंड होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़े पद पे हूँ, मैं बड़े पैसे वाला हूँ, मैं बड़े ओहदे वाला हूँ। तो ये बड़ा शब्द जो है ना, वो उनको और छोटा करता चला जाता है। जितना लोग अपने बड़े होने का गुमान पाले बैठते हैं, वो उनको और ज़्यादा नीचा करता चला जाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव प्राय घमंड से भरता चला जाता है। आप महसूस कीजिएगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिंग हाँकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बड़ाई फेंकते हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं चलता है कि उनके बड़े होने के जो खुद बखान करते रहते हैं, वह लोगों के सामने में उन्हें और उनके व्यक्तित्व को और खोखला करता है। उनको तनिक भी इस बात का आभास नहीं होता है कि उनसे ऊपर भी कोई ना कोई मौजूद है। उनके ऊपर भी कोई ना कोई मौजूद है। फिर बड़े होने का क्या झूठा घमंड। एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। अमेरिका के एक राष्ट्रपति, काफ़ी काफ़ी कई सौ साल पहले की बात है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति एक बार किसी सभा में मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, सभा को अटेंड करने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा कीचड़ वाले गड्ढे में गिरा हुआ है, फंसा हुआ है। वह जितना कोशिश करता निकलने का, वह कुत्ते का बच्चा, छोटा सा पिल्ला, वो उसमें और धंसता चला जा रहा था। वो सफल नहीं हो पा रहा था बाहर निकलने में, और ज़्यादा कीचड़ में धंसता जा रहा था। अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह देखा और उन्होंने आव देखा न ताव अपने पोशाक सहित कीचड़ युक्त गड्ढे में वह उतर पड़े और उस कुत्ते के पिल्ले को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के पश्चात उसको सही से साफ सुथरी जगह पे रख दिया और वह अपने लोगों के साथ मीटिंग हॉल की तरह विदा हो गए। लोगों ने कहा, आप जो हैं, आपके कपड़े गंदे हैं, इसको बदल लीजिए। बोले नहीं, अगर मैं कपड़े बदलने लगूंगा तो समय जो मैंने इतने लोगों को दे रखा है मीटिंग में, वह बर्बाद हो जाएगा, वो लेट होते चले जाएंगे। तो मुझे समय पे भी पहुंचना है। और वह कीचड़ युक्त कपड़ों में ही, कीचड़ों से सने हुए कपड़ों में ही मीटिंग अटेंड करने पहुंच गए। लोगों ने देखा, लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। एक राष्ट्रपति कैसा कपड़ा पहन के आया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कितना कपड़ा गंदा है। लेकिन जब लोगों को सारी सच्चाइयाँ पता लगा, जब लोग सच्चाइयों से अवगत हुए, तो वो अपने राष्ट्रपति की काफ़ी ज़्यादा उनके बड़प्पन के कायल हो गए। यह होता है बड़ा होना। यह होता है बड़ा होना, जो आपको विनम्र और विनीत बनाता है, जो आपके व्यक्तित्व को सरल बनाता है। ऐसा नहीं कि आप बड़े 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 होने का बखान कर रहे हैं और आप किसी काम के नहीं, किसी के काम के लायक नहीं है, किसी के काम नहीं आ रहे हैं। आपने सुना होगा ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी है, बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े होने से क्या होगा। जब उसके छाया में कोई पंछी भी विश्राम नहीं कर सकती है, जिसका फल भी इतना दूर है कि कोई तोड़कर खा नहीं सकता है, तो फिर ऐसा बड़ा होना क्या होता है। लेकिन आपने देखा होगा, एक छोटा सा पौधा जो अपने फलों से लदा होता है, कितना विनम्र, कितना विनत होता है। तो एक और आपने रहीम कवि का सुना होगा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। जो ओछे लोग होते हैं, खोखली बुद्धि के होते हैं, छोटी सोच के होते हैं, वो हमेशा अपनी बखान हाँकेंगे, घमंड दिखाएंगे। कभी आपने हीरा को अपना मोल बताते हुए देखा है? नहीं। सभी जानते हैं कि हीरा महंगा है, क्योंकि हीरा बड़ा है। वैसे ही आप जहाँ भी हैं, समाज में, परिवार में, अपने मित्र मंडली में,
अपनी कंपनी में, अपने कार्यस्थल पे, अपने कार्यालय में, आप कहीं भी रहें, आप बड़े होने का गुमान मत करिए, आप घमंड मत दिखाइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहिए, आपका व्यक्तित्व और निखरेगा। बिल्कुल सही सच्चे शब्दों का प्रयोग करिए, आपका व्यक्तित्व और निखरेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अपने कनिष्ठ कर्मचारियों को आप हेय दृष्टि से देखें, यह सही नहीं होता है। तो बड़े होने के गुमान से, बड़े होने के घमंड से परहेज कीजिए। आपका व्यक्तित्व ही आपको बड़ा बनाता है, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। धन्यवाद।